डोलन तेरा को प्रभु नानक देकर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो होया मन परगास। तुझ की अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहु नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने मेरा। मैं कोटा साईं करा मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री चरणों में लगाते हुए श्री परमहंसों की ओर ध्यान करते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। की गुरुमुखो, जैसा कि आपने पिछले सत्संग जो सुने हैं अब तक, सभी सत्संगों का जितना भी निचोड़ है हमने एक ही बार में एक ही सत्संग में ध्यान द्वारा बताया गया आपका, वो हमने आपको बता दिया। जिस तरीके से आप सिमरन करें, ध्यान लगाएं, उसी प्रकार से आपका जितना भी सत्संग सुना हुआ ज्ञान ध्यान है वो सारा कुछ उसी में ही आ जाता है और उसी से ही प्राप्त हो जाता है। तो गुरुमुखो, जिस प्रकार से हमने पिछले सत्संग में कोहरा की बात करी थी, आप सबने वो सत्संग तो सुना होगा ध्यान से। और जबकि हमारी इस बात की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि हम उस सत्संग को शेयर करें या कहीं भी यूट्यूब पे डालें, लेकिन आप सबके इतने मैसेज आए और सुरेश भगत जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने फिर आप सबकी सेवा की खातिर ये सत्संग अपलोड किया और आप तक पहुंचा। उम्मीद करते हैं कि इस सत्संग से आपने बहुत लाभ उठाया होगा, जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि इस सत्संग में वो गहरा राज निकल गया इस दासी के अंदर से जो कि नहीं निकलना चाहिए था। शायद आप गुरुमुखों के ऊपर बहुत असीम कृपा हुई है हमारे सतगुरुदाता दीनदयाल जी की, जिन्होंने इस दासी द्वारा नाम जपने का एक बहुत सरल और बहुत सही साधन बता दिया, जिससे कि आप सभी गुरुमुखों का बहुत जल्दी से जल्दी कल्याण हो सके। तो गुरुमुखों, जैसा कि एक छोटी सी बात आती है, एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा कि जिस मटके में 5 सुराख हों, जिस मटके में 5 सुराख हों, भला उसमें हम पानी कैसे भरें। अब 5 सुराख क्या हैं ये भी जानेंगे आप, मटका क्या है ये भी जानेंगे। तो 5 मटके के सुराख में भला पानी तो भरा ही नहीं जा सकता, तो क्या किया जाए। तो गुरु नानक देव जी का जवाब बहुत सुंदर था। उन्होंने बड़े सरल तरीके से समझाया। जवाब क्या दिया कि जिस मटके में 5 सुराख हो उसको पानी भरने की कोई आवश्यकता नहीं, उस मटके को पानी में ही डुबोए रखें तो अपने आप वो भरा रहेगा, कभी खाली नहीं होगा। इसी प्रकार से मटका यानी कि हमारा शरीर है और 5 सुराख काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 सुराख हैं। और जिसके अंदर अगर 5 अहंकार यानी कि 5 अवगुण हैं तो वो नाम
नहीं जप पाते और ना ही वो प्रभु की दरगाह तक अपनी हाजिरी लगा पाते हैं। और वहां पहुंचने के लिए अब क्या करना चाहिए, क्योंकि संसार में रह रहे हैं और विषय विकारों ने भी घेरा हुआ है, लोभ मोह अहंकार भी आया हुआ है हर प्रकार से। तो इसका एक बहुत ही सरल आसान तरीका आज फिर से आपको बताते हैं कि आपने सबसे पहले तो जितना हो सके अपने हाथों से सेवा करें, जहाँ की भी सेवा करें, चाहे अपने घर में अपने बुजुर्गों की करें, अपने बच्चों की करें, या किसी मंदिर गुरुद्वारे कुटिया आश्रम कहीं भी जाकर के करें। जब तक से आपके हाथों से सेवा नहीं होगी तब तक से आपके अंदर की जो मैल है जन्मों जन्मों की वो नहीं निकलेगी। जब तक से मन निर्मल नहीं होगा तब तक से उसके अंदर नाम का असर प्रवेश नहीं करेगा। तो नाम असर प्रवेश तभी होता है जब अंदर से मन निर्मल, यानी कि हमारे अंदर कोई विषय विकार द्वेष भावना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी ना हो। अब सोचने वाला सोचेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आखिर हम संसार में रह रहे हैं ना, जहाँ क्रोध की जरूरत होती है क्रोध भी करना पड़ता है, जहाँ लालच की जरूरत होती है लालच भी करना पड़ता है, जहाँ मोह की जरूरत है वहां मोह भी करना पड़ता है। यानी कि इस प्रकार से सारे अवगुणों की जरूरत पड़ती है। माना पड़ती तो है, लेकिन उसका यूज कैसे किया जाता है ये हर कोई नहीं समझ सकता। उसको मिस यूज कर लेते हैं ये हर कोई जानता है, जिस कारण आप मिस यूज करने की वजह से आपका मन निर्मल कदापि नहीं हो सकता। अब मन निर्मल बनाने के लिए सेवा ही सबसे उत्तम साधन है। जब तक से सेवा नहीं करेंगे आपका मन निर्मल नहीं होगा। अब जैसे कि एक बार की बात है, बड़ी ही सुंदर ये, कि एक सेठ था और उस सेठ से किसी गरीब ने 1 लाख रुपए उधार ले लिए। अब सेठ जो है उसको उसने सोचा कि चलो 1-2 महीने में दे देगा, लेकिन 1-2 महीने बीत गए। उस गरीब ने कहा था कि मैं 1-2 महीने तक दे दूंगा, पक्का वादा है, लेकिन वो नहीं दे पाया। करते करते 6 महीने बीत गए। अब वो सोच में पड़ा सेठ कि ये हमारे पैसे भी नहीं लौटा रहा, ना ही कोई इसका ब्याज दे रहा है, चलो ब्याज ना सही कम से कम पैसे तो दे दे हमारे। जबकि सेठ जो था बहुत भक्ति भाव वाला था, प्रेम श्रद्धा वाला था, वो पुण्य दान भी बहुत करता था। लेकिन दान की जगह दान ये नहीं कि बेवजह ही किसी को उधारे के तौर पे दान माना जाए, वो दान नहीं होता। वो किसी की मदद होती है, मदद की, लेकिन उसके बदले में अगले को भी उसका कर्जा अदा करना चाहिए था। अब वो नहीं कर पा रहा। सेठ के मन में आया, अब आप गुरुमुखो इस बात का ध्यान रखना कि अभी आपको जो बताया है कि पिछले सत्संग में ओरे के ऊपर, ये वहीं से शुरू होता है। फिर से ओरे का आपको महत्व पता लगेगा, नाम सिमरन का महत्व पता लगेगा। सेठ ने सोचा कि ये जब नहीं दे पा रहा मेरा उधार, तो जरूर इसकी बेचारे की कोई मजबूरी है, कोई वजह है जिस वजह से ये मेरा उधार नहीं दे पा रहा। सेठ ने क्या किया, अमृत वेले पे अपने पूरे परिवार को अपने साथ लिया और भक्ति का ओरा तैयार किया। उस ओरे में बैठ करके अपने परिवार समेत परमात्मा से अरदास करनी आरंभ कर दी। अब देखो ओरा के अंदर अरदास की हुई कितनी जल्दी कबूल होती है, ये जरा गौर फरमाना आप। जैसे ही उसने अरदास करी ओरा के अंदर बैठ करके, क्योंकि उस सेठ का मन निर्मल था, मन में कोई भी किसी के प्रति द्वेष भावना काम क्रोध मोह लोभ कुछ भी नहीं था, जबकि उसको कमी किसी चीज की भी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर भक्ति थी, सच्चाई थी और सबके लिए भलाई भी थी। उसने अरदास जैसे ही करी,
तो वो जो गरीब बंदा था उसका काम धंधा शुरू हो गया चलना। जैसे जैसे अरदास रोज होती गई उसका काम धंधा बढ़ता गया, बरकत बढ़ती गई। धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ, महीना गुजरा होगा कि महीने तक अगला आया और सेठ के आगे अपना उसका 1 लाख रुपया लेकर के उसके हवाले किया। और सेठ ने उससे पूछा कि इतने समय के बाद तेरे को याद आई है, क्या वजह थी, क्या कारण था जो तूने इतना टाइम लगा दिया? तो तूने तो 1-2 महीने का टाइम दिया था। तो उसने बताया कि मेरे घर में खाने को भी दाना नहीं था और मैं बहुत मोहताज था और मेरे घर में अत गरीबी थी जो कि हम हर समय मेहनत भी करते थे लेकिन हमारी मेहनत का कोई भी असर नहीं हुआ, ना कोई बरकत बनी, ना कोई पैसा टिका, ना कहीं से कोई काम धंधा आया। लेकिन न जाने कैसे कुदरत की मेहर हुई कि रातों रात मेरे घर में एक सेठ आया और उसने मुझे अपना नौकर बना के काम दिया। मैंने जैसे जैसे उसका काम सच्चे मन से सच्चे भाव से करना शुरू किया, वो मेरी तरक्की पे तरक्की करता गया और मेरे घर में बरकत बढ़ती गई और पैसा टिकता गया। जिस कारण मेरे मन में आया कि अब जाकर के अंदर से महसूस हुआ कि अब मेरे पास सब कुछ है, तो जो कर्जा मैंने देना है पहले वो दे के आऊं, तो मैं कर्जा देने आया हूँ। तो सेठ ने ये कहा कि ये बात सत्य है कि जो तेरे घर में सेठ बन करके गया था वो कोई और नहीं, हमारे प्रभु की अरदास के अंदर न जाने किसको वो भेज करके, या उसका अपना ही रूप था जिसने तेरे काम सवार दिए। अब मैंने भी मन्नत मांगी थी कि जब जिस दिन तू कर्जा अदा कर देगा उस कर्जे में से 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए मैं प्रभु के चरणों में भेंट करूंगा। और वो प्रभु के चरणों में भेंट करने लगा। गुरुमुखो, अरदास का असर इतनी जल्दी असर कर जाता है, पावर इतनी होती है नाम सिमरन के ओरे की। अमृत वेले पे अगर आप अपने कहीं भी किसी भी हाल में हो बैठे हो, आप अगर नाम सिमरन नहीं कर पा रहे हो या कैसी भी अवस्था में हो, चाहे लेटे हुए भी हो, कैसे भी हो, अगर आपने अपने ध्यान में परमात्मा का ध्यान करके उसकी एक सफेद लाइट को देखें, महसूस करें, बहुत बड़ी विशाल चमकारा जो होता है लाइट का, जिसे कोई देख नहीं सकता, उस प्रकार की लाइट है उसकी। उसको देखने की कोशिश करते करते उसमें खो जाएं, उसके अंदर अपने आप को एंट्री कर दें कि अपने आप में उसमें चले जाएं। जैसे अभी बताया कि मटका 5 सुराखों से भरा हुआ है, अब वो तो अपने अंदर परमात्मा को नहीं बसा सकता ना, ऐसे ही हम लोग अपने अंदर परमात्मा को नहीं ला सकते हैं क्योंकि विषय विकारों से भरे हुए हैं। तो अगर हम खुद ही विषय विकारों समेत, जैसे कहते हैं ना, बच्चा कैसा भी हो, मैला कुचैला गंदा कैसा भी हो, वो अपनी माँ की गोद में जब बैठ जाता है तो माँ अपने आप उसको संवार देती है। तो इसी प्रकार हम भी अपने आप को उसके ओरे में बैठ करके उसका सिमरन, उसका ध्यान करेंगे तो वो हमारे कार्य भी संवारेगा, हमारे अंदर के विषय विकारों को भी दूर कर देगा और हमारा जीवन भी, जीवन का यानी कि कल्याण भी कर देगा। तो गुरुमुखो, जैसा कि कहते हैं ना, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई गरम रेत ते थाल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया, कोई गुलाम फरीदा, इथों सब मुसाफिर ने, कोई अज चलिया ते कोई कल चलिया। यानी कि जाना तो सभी नहीं है, कोई लाडों से चावों से रह रहा है, कोई महलों में रह रहा है, कोई झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, जाना सभी नहीं है। तो क्यों ना हम इस सिमरन के इस ओरे में बैठ करके अपने जीवन का कल्याण करके
इस संसार से अलविदा हुए, तो इसी में हमारा कल्याण है। और हमें उम्मीद है कि आज सब गुरुमुखों को इस सत्संग की भी समझ जरूर आई होगी और इस सत्संग का भी आप लाभ जरूर प्राप्त करेंगे। तो गुरुमुखों, आज के सत्संग की यही वचन आए हैं। कहने सुनने में कोई भूल हुई हो तो ये दासी हाथ जोड़ करके क्षमा चाहती हैं। और आप सब गुरुमुख राजी खुशी रहें और इसी प्रकार सत्संग का आनंद लेते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।